Assalamu alaikum students. Welcome to my YouTube channel, Easy English Classes. So students, welcome to class number 6. क्लास नंबर 5 में हमने सीखा था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के क्वेश्चंस का यस और नो में जवाब कैसे देते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने घर पर इन क्वेश्चंस की अच्छी तरह प्रैक्टिस की होगी और उनके यस और नो में आंसर्स भी बनाए होंगे। सो गाइज, आज हम इसी टॉपिक को मजीद आसान तरीके से सीखेंगे। आज हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन के अंदर से आंसर कैसे निकालते हैं। देखिए, ज्यादातर सिंपल प्रेजेंट टेंस के क्वेश्चंस में आंसर क्वेश्चन के अंदर ही मौजूद होता है। हमें सिर्फ एक या दो छोटी चेंजेस करनी होती हैं और हमारा आंसर तैयार हो जाता है। यानी हमें कोई नया या लंबा जमला बनाने की जरूरत नहीं होती। बस क्वेश्चन को गौर से देखें, जरूरी वर्ड्स को चेंज करें और शुरू में यस या नो लगा दें। तो चलिए अब मिसालों के जरिए सीखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, डू यू गो टू कॉलेज? क्या आप कॉलेज जाते हैं? अब देखते हैं कि उसका आंसर कैसे बनाते हैं। अगर जवाब यस में देना हो तो लिखेंगे यस आई गो टू कॉलेज। देखिए, हमने सिर्फ दो तब्दीलियां की हैं। पहली तब्दीली, दो की जगह यस लिखा। दूसरी तब्दीली, यू की जगह आई लिखा। बाकी पूरा सेंटेंस वैसा ही रहा। अगर जवाब नो में देना हो तो लिखेंगे नो आई डोंट गो टू कॉलेज। यहां भी सिर्फ दो तब्दीलियां हुई। दो की जगह नो आया, यू की जगह आई आया, और चूंकि ये नेगेटिव आंसर है इसलिए आई के बाद डोंट इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू आई स्पीक इंग्लिश? क्या मैं इंग्लिश बोलता हूं? अगर जवाब यस में देना हो तो लिखेंगे यस यू स्पीक इंग्लिश। यहां भी सिर्फ दो तब्दीलियां हुई। दो की जगह यस आया, आई की जगह यू आया। बाकी पूरा सेंटेंस वैसा ही रहा। अगर जवाब नो में देना हो तो लिखेंगे नो यू डोंट स्पीक इंग्लिश। यहां यू के बाद डोंट इस्तेमाल किया गया क्योंकि ये नेगेटिव आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू वी प्ले क्रिकेट? क्या हम क्रिकेट खेलते हैं? अगर जवाब यस में देना हो तो लिखेंगे यस वी प्ले क्रिकेट। यहां सिर्फ डो की जगह यस आया। अगर जवाब नो में देना हो तो लिखेंगे नो वी डोंट प्ले क्रिकेट। यहां वी के बाद डोंट इस्तेमाल किया गया क्योंकि जवाब नेगेटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू दे रीड बुक्स? क्या वो किताबें पढ़ते हैं? अगर जवाब यस में देना हो तो लिखेंगे यस दे रेड बुक्स, और अगर जवाब नो में देना हो तो लिखेंगे नो दे डोंट रीड बुक्स। यहां भी सिर्फ शुरू में यस या नो लगाया गया और नेगेटिव आंसर में डोंट इस्तेमाल किया गया। देखिए स्टूडेंट्स, इन चारों मिसालों से एक बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि ज्यादातर आंसर क्वेश्चन के अंदर ही मौजूद होता है। हमें सिर्फ यस या नो लगाना होता है और जहां जरूरत हो सब्जेक्ट में छोटी सी तब्दीली करनी होती है। इसी आसान तरीके से आप तकरीबन हर सिंपल प्रेजेंट टेंस के क्वेश्चन का आंसर बना सकते हैं। अब तक हमने 4 मिसालों के जरिए सीख लिया कि क्वेश्चन का आंसर कैसे बनाते हैं। अब एक अहम बात समझते हैं, हर क्वेश्चन में सब्जेक्ट एक जैसा नहीं रहता। बाज औकात हमें सब्जेक्ट तब्दील करना पड़ता है और बाज औकात नहीं। आइए उसे आसान तरीके से समझते हैं। सब्जेक्ट चेंज रूल्स। अगर क्वेश्चन में यू आए तो आंसर में उसे आई या वी में तब्दील किया जा सकता है। अगर सवाल सिर्फ एक शख्स से पूछा गया हो तो आई इस्तेमाल करेंगे। अगर 2 या 2 से ज्यादा लोग जवाब दे रहे हों तो वी इस्तेमाल करेंगे। अगर क्वेश्चन में आई आए तो आंसर में उसे यू में तब्दील करेंगे। अगर क्वेश्चन में वी आए तो आंसर में वी या यू दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जवाब कौन दे रहा है। अगर क्वेश्चन में माय आए तो आंसर में उसे योर में तब्दील करेंगे, और अगर योर आए तो उसे माय या आवर में तब्दील किया जा सकता है। अब एक और अहम बात, अगर क्वेश्चन में ही, शी, इट या दे आए तो इन सब्जेक्ट्स को चेंज करने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ शुरू में यस या नो लगाएं, और अगर जवाब नेगेटिव हो तो मुनासिब जगह पर डोंट या डजंट इस्तेमाल करें। प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए ये 10 क्वेश्चंस हैं। आपने उन सब के यस और नो में आंसर्स बनाने हैं। 1. Do you watch TV? 2. Do they learn English? 3. Do we use the computer? 4. Do I sit here? 5. Do you live in the city? 6. Do we go to the mosque? 7. Do they go for a morning walk? 8. Do Asim and Ahmed study in this college? 9. Do they work in this factory? 10. Do you visit different parks? इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स खुद बनाएं। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम इन सब के सही आंसर्स भी सीखेंगे। फिर आप अपने आंसर्स को मेरे आंसर्स से कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि आपने कितने सही बनाए हैं। So guys, I hope you enjoyed today's class. अगर आपको ये क्लास पसंद आई और आपको इससे कुछ सीखने को मिला तो उसे अपने दोस्तों और क्लास फेलोज के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी आसानी से इंग्लिश सीख सकें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल एजी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको किसी भी जगह कोई मुश्किल पेश आए तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें।
Inshallah, I will try my level best to answer your questions and clear your confusion. So guys, take care of yourselves. Inshallah, see you in the next class. Allah Hafiz.